गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम में हमने संबंध जो है सीखा था। तो कैसे हम लोग निकालते थे, तो मैंने आप लोग को बताया था। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 15 और 40 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले, फिर मैं आपको इन दोनों का रिलेशन जो है क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए सभी बच्चे पहले 15 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सभी बच्चे, इसके बाद हम इसका संबंध देखते हैं। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इस पे बस क्वेश्चन करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पंद्रह और 40 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान है एकदम। गलत जवाब, गलत जवाब। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। साथ में हमने ये भी सीखा था कि इनका कैसे एलसीएम और एचसीएफ का क्या संबंध होता है। गलत जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। एलसीएम और एचसीएफ बताना है 15 और 40 का। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया, सभी बच्चों के आंसर गलत है। कोशिश कीजिए, अभी एक ही बच्चे ने आंसर किया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश तो कीजिए। एक बच्चे ने कोशिश किया, खैर गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। गलत जवाब। एलसीएम कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है। बताइए, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था और इस क्लास में देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। आप लोगों ने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। तो 15 और 40 का अभाज्य गुणनखंड कितने बच्चों ने निकाला है? कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। कितने बच्चों ने 15 और 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है? दिखाएंगे सभी बच्चे। 15 और 40 का अभाज्य गुणनखंड कितने बच्चों ने निकाला है? दिखाएंगे एक बार सभी बच्चे। देखिए, एक भी बच्चे कॉपी ऑन करके नहीं दिखा रहे हैं और एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो कैमरा ऑन करके दिखाइए। आखिर में देखना चाहता हूं कि आप लोग गलती कहां कर रहे हैं। 15 और 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। तो आप लोग दिखाइए कैमरा ऑन करके कॉपी कि आपने 15 और 40 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला है। क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, गलत होगा उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप दिखाइए तो सही। देखिए, आप नहीं पूछोगे डाउट, आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे सीखोगे? सीखने के लिए जरूरी है कि आप मुझे बताओ कि कहाँ पे आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर बता नहीं सकते हो तो कम से कम अपनी कॉपी दिखाइए कि आखिर कहाँ पे आपकी गलती है, मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से और बता सकता हूँ।
दिखाइए एक बार आप लोग कॉपी अपना। देखिए कॉपी भी नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं। अपना कॉपी दिखाइए केवल, आप लोग सही बनाए कि गलत बनाए उससे मैटर नहीं करता है, आप लोग अपना कॉपी दिखाइए, तो जहां पे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं। कैमरा ऑन करके सभी बच्चे दिखाएंगे अपना पेन। चलिए पुष्पा तो अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे दिखाइए। देखिए एक पुष्पा ने अभी अभी दिखाया, बाकी बच्चे दिखाइए। बस बाकी बच्चे कैमरा मतलब ऑन करके कॉपी पेन क्यों नहीं दिखा रहे? गलत आंसर है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आ रहा। कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे सही होगा जी? कोशिश तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 पचे 15। अब 5 किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 एकम 5। और 40 किससे जाएगा? सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 0 है तो 0। ठीक, फिर 2 से जाएगा, 2 दहिया 20। फिर ये 10 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 पंचे 10। अब 5 किससे जाएगा? 5 से, 5 एकम 5। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1, क्योंकि 3 को एक बार गुणा करना है, 5 को एक बार गुणा करना है। और 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1, 5 को एक बार गुणा करना। तो एचसीएफ में हम हमेशा क्या लेते हैं? ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में होता है, ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में होता है। तो 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 यहाँ दोनों में है, तो हम 5 के पावर को 1 के क्या ले लेंगे? ले लेंगे। और कोई गुणनखंड है जो कि 15 में भी हो, 40 में भी हो? नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और फिर एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में भी हम क्या करते हैं? जो कॉमन गुणनखंड होता है उसमें हम छोटे वाला फैक्टर को जो है लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पे हम छोटा घात वाले को लेते हैं जो दोनों में होता है। तो खैर ये दोनों बराबर था तो हमने 5 पावर 1 ले लिया। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं? हम लोग बड़ी घात को लेते हैं। तो यहाँ पे 5 का पावर 1 और 5 के पावर 1 जब सेम है तो यहाँ पे भी 5 ही लेंगे गुना। आज जो दोनों में कॉमन नहीं रहता उसे भी ले लेंगे, तो 3 भी यहाँ पे ले लेंगे और 2 के पावर 3 भी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। और 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। बताइए, आप लोग को लास्ट क्लास में ही मैंने सिखाया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और अभी आप लोगों ने, सभी लोगों ने गलत किया। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत है। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? तो मैंने इसमें संबंध क्या बताया था? मैंने आप लोग को संबंध बताया था। अगर मैं इन सब चीजों को मिटा दूं, यहाँ पे केवल एलसीएम और एचसीएफ लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम 120 लिख दिया और एचसीएफ मैंने 5 लिख दिया, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं, आप लोग समझ चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है? तो मैंने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होता है कि पहली संख्या, यानी इसे हम ए मान लेंगे कि ये एक संख्या है ए, पहली संख्या, और ये एक संख्या है बी। तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है ना, वो क्या होता है? इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप करके साबित देखिए। 15 में 40 से गुणा करेंगे और एलसीएम कितना है? 120 गुणे 5। अब इसको गुणा कीजिए, 15 चौका 60, 600 हो गया। अब 12 पच्चे 60, 600 हो गया। यानी कि यही संबंध हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। क्लियर है सभी बच्चों को? इस पे आधारित क्वेश्चन दो, मैंने इस पे आधारित 2 क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में करवा भी दिया था। अभी मैं क्वेश्चन दो इस पे आधारित। चल, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी कोई दो संख्या ए और बी,
और इनका एचसीएफ हमें पता है कितना दे रखा है, एचसीएफ 36 है। और यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 54 है, मान लेते हैं कि इसमें ए का मान 54 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। और एलसीएम भी आपको दे रखा है 144, एलसीएम भी आपको दे रखा है 144। तो आपको ये दूसरी संख्या बताना है कि क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब हमें पहली या दूसरी संख्या निकालना रहता है, यानी इन चारों में से कोई तीन पता रहता है, तो हम चौथा को निकाल लेते हैं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कैसे जो है हम इसको आंसर करते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इसमें एक संख्या आपका 54 है, एचसीएफ 36 है, एलसीएम 144 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं आधे बच्चों का ही आंसर आया है, आधे बच्चों का ही आंसर आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड,
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, अभी भी सिर्फ 3-4 बच्चों का आंसर आया, 4 बच्चों का नहीं है। आप लोग कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुद देखिए, आपको बताया भी गया है कि 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इसके बावजूद जो है सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आ रहा है, 4 बच्चों का। क्या मतलब है? आधे बच्चों का ही आंसर आया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 4 सेकेंड है। 4, 3, 2, 1। आधे बच्चों ने ही सिर्फ आंसर किया है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको हम कैसे उपयोग करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि a गुने b बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ, किसका एलसीएम और एचसीएफ? इसी a और b का एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे a का मान है 54, b का मान हमें निकालना है। ठीक है, b का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे b की जगह पे b ही रहेगा, इक्वल टू एलसीएम कितना है? 144 गुने एचसीएफ कितना है? 36। और यहां से जब हम b बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 144 गुने 36 बट्टे में क्या आ जाएगा? 54। और आप सभी बच्चों को पता है कि इसको हम कटाएंगे, तो बताइए कौन किससे कटेगा? 9 के पहाड़ा में 9 से पहले कटा लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। 9 के पहाड़ा में 54 भी आता है और 36 भी आता है। तो 9 छक्के 54 और 9 चौका 36, 9 चौका 54 और 9 छक्के 54। अब देखिए 4 और 2 है, तो इसको भी 2 से और एक बार कटा दीजिए और छोटा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इस 3 से 144 को कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा गुणा करने पे। देखिए 3 से 144 को कटा दीजिए, तो 3 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, यहां बचेगा 2, 8 3 का 24, और 48 में 2 से गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16 का 6, 8 बचा 1, 4 दूनी 8 है 9। तो आंसर कितना हो गया? 96। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 96। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? डाउट है अगर किस, देखिए क्योंकि आधे बच्चों ने आंसर किया और उन आधों में से आधों का गलत था, यानी कि 6 बच्चों ने आंसर किया, 6 में से 3 का गलत है, 3 का ही सही था। ठीक है, तो अगर डाउट से नहीं समझ में आया तो पूछिए। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और प्रश्न देता हूं, इसी पे आधारित सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा और एकदम आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे यहाँ पे आपको जो है ए शेप दे रखा है, किसका? 96 का और 404 का। कितना दे रखा है? 4। तो यहाँ पे आपको 3 बातें क्लियर हो गई कि यहाँ पे ए कितना है? 96, बी कितना है? 404, और एचसीएफ कितना है? 4। और आपको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो उसी फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ए बी एचसीएफ और एलसीएम इन चारों में से कोई 3 दिया रहता है, तो एक को हम निकाल लेते हैं। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे। इसमें ए का मान 96 है यानी पहली संख्या, 404 यानी दूसरी संख्या, एचसीएफ यानी कि 4 है, एलसीएम आपको निकालना है। कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं एकदम आराम से। दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का गलत। आराम से कीजिए। देखिए 8 बच्चे हैं आप लोग, 8 में से 2 का गलत हो गया। सॉल्व कीजिए, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से सॉल्व कीजिए और फिर आंसर कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 30 सेकेंड। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये मत सोचिए कि गलत होगा कि सही होगा, आप कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए 8 बच्चों में सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए कैसे करेंगे, उसमें भी सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें पता होता है तो वो किसके बराबर होता है? तो दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए एलसीएम हमें नहीं पता है तो एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ हमें पता है 4 है तो 4 लिख दिए। ए हमें पता है 96, बी हमें पता है 404, और यहां से हम एलसीएम बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 96 अब इंटू 404 बट्टा में क्या आ जाएगा 4। अब यहां से 4 से अगर हम भाग लगाते हैं तो देखिए 4 दूनी 8, यहां बचा 1, तो 4 चौका 16। अब 24 में 404 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए सभी बच्चे गुणा करके बताइए तो 404 में 24 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे गुणा करके बताइए। 24 में 404 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 24 में 404 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
गुना कीजिए सभी बच्चे। 24 में 404 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखिए मैं गुना करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 404 में 24 से गुना करना है। देखिए यहाँ गुना करता हूं। 4 चौका 16, एक जीरो है तो यहाँ पे 16, 4 चौका 16, दो दूनी 2 चौका 8, जीरो है तो जीरो, 2 चौका 8, ठीक, 6 9 6 9 यानी 96 96। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बताइए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। सोचिए, सिखाई गई चीजों को भी आप लोग बार बार गलत कर रहे हो। ठीक है, क्यों? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता दो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है आप बताओ तो सही। अगर इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चल, देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, मैं इस पे एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान रखिए। देखिए, जब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है तो हम उसे पहले एलसीएम गुने एचसीएफ लिखते हैं। जब हमें ए या बी निकालना रहता है तो हम पहले ए गुने बी को लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए एकदम ध्यान से। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी कोई दो संख्या ए और बी, उसका एचसीएफ दे रखा है कितना? 18। एचसीएफ कितना दे रखा है? 18। और उनका एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 1584। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या, यानी कोई ए को ले लेते हैं 144 है, तो आपको फिर से दूसरी संख्या बताना है कि क्या होगा। दूसरी संख्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने दूसरी संख्या निकाला था, ठीक ऐसे यहाँ पे भी आपको दूसरी संख्या निकालना है। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। एक संख्या है 144, उनका एचसीएफ है 18, एलसीएम है 1584, और हमें इसकी दूसरी संख्या निकालना है। सेम फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग करेंगे।
अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। देखिए आंसर जल्दी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर जरूर कीजिए। एक भी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला भी आप लोग को बता देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प हो। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे मान भर देंगे। ए हमें पता है 144, बी हमें निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 18, एलसीएम दे रखा है 1584। अब यहां से आपको बी निकालना है कि क्या आएगा, बी निकालना है कि क्या आएगा, जो बी आएगा वही आपका आंसर होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए 18 से कोई कट रहा है कुछ तो कटा दीजिए। 18 के पहाड़ा याद होगा तो 144 आपको देखिए आता है क्या, नहीं आता है तो 2 से कटाइए। मैंने आपको एकदम बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं। 18 के पहाड़ा में 144 आता है, कितने बार आता है, 18 से कटाइए उसको, ले जाके इधर बी। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बस ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, इसलिए गलत होता है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। कोशिश कीजिए आप लोग, इतने समय में तो हो जाना चाहिए। अब तो मैंने आधा सॉल्व कर दिया है, केवल कटाना है, गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। दो बच्चों का आंसर आया और गलत आंसर है। आप लोग कोशिश नहीं कर रहे, एक बच्चे का आंसर सही हुआ। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट का 1 मिनट है, और लास्ट का 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब ये 144 यहाँ गुणा हुआ है तो इधर भाग लगेगा, यानी कि 18 गुने 1584 बट्टे में क्या आ जाएगा 144। आज 18 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 144 आएगा, बताइए जल्दी से। 18 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 144 आएगा, बताइए। 18 के पहाड़ा में 144 कितनी बार में आता है? 8 बार में। चैट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 144 आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए जल्दी से। 2 बार। 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 144 आएगा, यानी आपको पहाड़ा नहीं याद है। 18 अठे 144 होता है, 18 अठे 144, तो 18 एकम 18 और 18 अठे 144। तो बचा क्या यहाँ पे 1584 बट्टे में 8, और अब यहाँ पे आपको 8 में भाग दे देना है कितना से। अगर मैं यहाँ पे कहूं तो आ गया आपका 1584 बट्टा 8, तो अब 8 में भाग दे दीजिए 1584 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 एकम 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 7, ऊपर से आएगा 78, तो 12 नवा सॉरी 8 अठाई 64, 8 नवा 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, बात समझ में आया। तो 8 में से 2 गया 6, कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 कट गया, यानी कि 8 से ये 8 से जो है 1584 कितनी बार में कट जाएगा 198 बार में, यानी कि यहाँ से b बराबर कितना हो गया, यानी दूसरी संख्या कितना हो गया 198। 98 बार। 198, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही था, बाकी सभी का गलत था। समझ में आया कैसे करेंगे, बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? इतने आसान सवाल को आप लोग बार बार गलत कर रहे हो, क्यों? चलिए क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 198। चलिए एक प्रश्न और दे रहा हूं, जैसे दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या में एक संख्या है 15 और एक संख्या है 120, और उसका एचसीएफ दे रखा है आपको 15, तो एलसीएम बताना है कि क्या होगा। ठीक है, दो संख्या है, ठीक है, एचसीएफ दे रखा है कि 15 है, एलसीएम बताना है कि क्या होगा। उसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, उसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। कीजिए सभी बच्चे, एलसीएम क्या होगा। दो संख्या है, एक संख्या है 15, एक संख्या है 120, उसका एचसीएफ है 15, एलसीएम क्या होगा। दो संख्या यानी कि ए है 15 और बी है आपका 120, ठीक है, और उसका एचसीएफ दे रखा है 15, तो आपको एलसीएम बताना है कि क्या होगा। चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे सॉल्व करके। दो संख्या है, एक है 15, दूसरी संख्या 120, एचसीएफ दे रखा है कि 15 है, तो एलसीएम आपको बताना है कि क्या होगा। सॉल्व करके आंसर बताएंगे सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से कोशिश कीजिए। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। आप अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे, जगत नाम से जो बच्चे हैं। कोशिश कीजिए, अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है। बताइए, अभी अभी मैंने इस पे क्वेश्चन कराया और अभी अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग नहीं कर रहे हो। कोशिश कीजिए, आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। एक भी बच्चा कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बच्चे का ये आंसर आ रहा है, बार बार पोल में भी, चैट में भी सिर्फ एक ही बच्चा क्लास कर रहे हैं और आप लोग नहीं सुन रहे हो मेरी बात। हर बार सिर्फ इन्हीं का पोल में भी आंसर आ रहा है, उन्हीं का आंसर भी सही हो रहा है, वही चैट सेक्शन में भी आंसर कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं। कोशिश तो कीजिए, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वैसे वो भी क्लास में क्लास कर रहे हैं। देखिए, एक बच्चे का आंसर आया 400। बताइए, आप कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओगे कृष्ण नाम से जो बच्चे हैं, कि आपका आंसर कैसे 400 आया, मैं देखूं, तभी बता पाऊंगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप। या तो आप खुद बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, या तो आप कॉपी दिखा दो, मैं देख के बता दूंगा कहाँ पे आपने गलती किया है। आप मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो, आप सुन रहे हो तो एक भी बात कर नहीं रहे हो। सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हो कि 10th में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। नहीं पूछेंगे तो कैसे सीखेंगे। देखिए, नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हम भी जब आपके उम्र में थे ना, तो हमें भी नहीं आता था, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए ना सर, कि सर हमें नहीं बुझा रहा है, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, मैं हूं ना बताने के लिए। या फिर आप अपनी कॉपी दिखाइए कि सर देखिए हमने ऐसे किया, आंसर नहीं आ रहा है, आखिर क्यों गलत हो रहा है। तो आप कॉपी भी नहीं दिखा रहे हो, माइक ऑन करके भी नहीं पूछ रहे हो, आंसर भी नहीं कर रहे हो, यानी कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो अच्छे तरीके से। मैंने तो यहां तक कहा कि आप अपना कॉपी पेन ही केवल दिखा दीजिए, कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो वो भी आप लोग नहीं कर रहे हो। देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा था कि एलसीएम एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। तो जिन दो संख्याओं का हम निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होगा, बराबर होगा किसके, ए गुने बी का, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल का। तो एचसीएफ हमें 15 पता है, एलसीएम हमें निकालना है, बराबर ए हमें पता है 15 और बी हमें पता है 120। तो यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, 15 गुणे 120, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, एचसीएफ 15 है तो ये 15 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 15 से 15 कट जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। मतलब इतना आसान सवाल था, देख के आप लोग आंसर बता सकते थे, इसके बावजूद आप में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, वो भी सही आया। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।